आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी हो रही है। ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, दोनों तरफ से क्या आरोप लगाए गए, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानकारी यह है कि आर्मेनिया का जो आरोप है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अजरबैजान ने गोलीबारी की शुरुआत पहले की, ये बार बार कहा जा रहा है अजरबैजान की तरफ से। दूसरी बात, और अगर मैं अजरबैजान की बात करूं तो अजरबैजान क्या आरोप लगा रहा है, उनका आरोप यह है कि आर्मेनिया ने 12 सितंबर को पहले सैन्य कार्रवाई की थी और उसी के बाद उन्होंने एक्शन लिया। दूसरी बात जो सामने आ रही है आर्मेनिया की तरफ से वो क्या है, वो ये है कि अजरबैजान ने हमले में ड्रोन और तोप का इस्तेमाल किया है। ये आरोप आर्मेनिया की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं अजरबैजान क्या आरोप लगा रहा है, अजरबैजान का कहना है कि उसके सैन्य चौकियों और आपूर्ति जो लाइंस हैं जहां से उनको प्रोडक्शन पोस्ट किया जाता है, उन सड़कों को बीच में विस्फोट किया गया है जो बहुत ज़्यादा नुकसान उनका कर रहा है। आर्मेनिया का कहना है कि उसके सैनिकों ने सिर्फ पलटवार किया है, मतलब कि रिएक्शन किया है, एक्शन नहीं किया है। ऐसे में अजरबैजान क्या कह रहा है, अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया के हमले में उसके सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। 40 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण लड़ाई हो रही है और पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि दोनों के बीच चल रही तोप और रॉकेट लॉन्चर खामोश हो गए हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है और इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जंग हुई तो रूस आर्मेनिया के साथ खड़ा होगा। वहीं तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर शुरू हुई जंग। रात भर होते रहे मिसाइल और आर्टिलरी अटैक। लड़ाई में मारे गए 49 आर्मेनियाई सैनिक। दुनिया पर मंडरा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। रात के अंधेरे में एक के बाद एक गरजती मिसाइलें, अपने टारगेट को तबाह करता एक बम और उसके धमाके के बाद उठते आग के शोले, मैदान जंग से भागते सैनिक। 40 दिन, महज 40 दिन के बाद एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बड़ी सैन्य झड़प हुई। खबर के मुताबिक दोनों के बीच रात भर भीषण गोलाबारी हुई। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने हमले की शुरुआत की और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आर्टिलरी अटैक किए। सिर्फ यही नहीं, आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान के सैन्य दस्तों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की और उसके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने अपनी एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। Վարդենիսի սոտքի արտանիշի իշխանասարի Գորիսի եւ Կապանի ուղղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով թե ռազմական, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում դիրքային մարտերը նույնպես շարունակվում են։ Հակառակորդը չի դադարեցնում առաջխաղացման փորձերը։ ये आर्मेनिया की सड़कों पर फैली तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अजरबैजान की सेना ने गोलाबारी में आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच पूरा विवाद नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है
और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान में आता है, लेकिन ज़मीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का वहाँ कब्जा है। वैसे नागोर्नो कराबाख का विवाद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। नागोर्नो कराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है और ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो कराबाख ने खुद को आर्तसाख के नाम से आज़ाद देश घोषित कर दिया था। आर्तसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया, फिर तुर्की के ऑटोनम साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में यही इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया और इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई है और सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो कराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग से नेटो और रूस एक और वॉर फ्रंट पर एक दूसरे के सामने आने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। और ये उन आर्मेनियाई सैनिकों की लाशें हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई इस झड़प में मारे गए। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से उसके 49 सैनिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, आर्मेनिया ने दोनों देशों के बीच सीज फायर तोड़ने के लिए अजरबैजान को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने उन सैनिकों की तस्वीरें भी जारी कर दी जिनकी मौत अजरबैजान की गोलाबारी के दौरान हुई। लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। Այս պայդրությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया के आरोप को गलत ठहराते हुए उल्टा आर्मेनिया पर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आर्मेनिया के सैन्य दस्तों ने उसकी सरहद में घुसकर उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने आर्मेनिया की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। Gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısını dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində इस गोलाबारी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। खबर के मुताबिक ये घायल सैनिक आर्मेनिया का है और वीडियो में उसकी मदद करते नजर आ रहे सैनिक अजरबैजान के हैं। ये वीडियो काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। Телефонный разговор министром Армении Пашиняна. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской. Серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне. Большего пока сейчас говорить. आर्मेनिया के मुताबिक उनके प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के सीज फायर तोड़ने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। फिलहाल रूस की मध्यस्थता के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सैन्य झड़प बंद हो चुकी है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं अजरबैजान का कहना है
कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद उसके सैनिकों ने आर्मेनिया की सीमा पर अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इस युद्ध के शुरू होने की पूरी जिम्मेदारी आर्मेनिया की है। अजरबैजान की सेना सिर्फ आर्मेनिया के हमले पर पलटवार कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है, चाहे आर्मेनिया हो या अजरबैजान हो, लेकिन इसके संबंध में किस तरह से दोनों ही देश वीडियो जारी कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार अजरबैजान का कहना है कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद उसके सैनिकों ने आर्मेनिया की सीमा पर अपने लक्ष्य को पूरा किया और इस युद्ध की शुरुआत करने की जिम्मेदारी उसने आर्मेनिया के सिर पर मढ़ी है। अजरबैजान की सेना सिर्फ आर्मेनिया के हमले पर पलटवार कर रही है।